अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। हम मौजूद हैं जी सरगोदा में आतिफ मेकन भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। क्या भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप ठीक हैं आतिफ भाई? अल्लाह का बहुत करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। अच्छा आतिफ भाई, माशाल्लाह से आप ब्रीडिंग के ऊपर इतने अरसा दराज से काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है आपके पास प्रोजनी देख के। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, सुल्तान था आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह। और सरगोदा में मैं देखता हूँ ताया अज़हर की लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, अब्दुल वाहिद भाई की बनाई थी, अब अदील भाई के पास माशाल्लाह शीशनाक। तो जो आपका सुल्तान था, इसकी प्रोजनी माशाल्लाह पूरे यानी सरगोदा क्या पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। तो इसका क्रेडिट भी आपको जाता है कि इतनी ज़बरदस्त आपने ब्रीडिंग करवाई। नहीं, उसमें कोई मेरा कोई ख़ास वो मेहनत नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने मुझे आसानी से ये अता कर दी है। अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आसानी से मुझे दे दी, इसमें कोई मेरा कोई ख़ास मैं कहूँ कि मैंने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा आतिफ भाई, अब माशाल्लाह से आपके हाजिर टाइम पे ये 3 ब्रीडर्स हैं। जी जी, ठीक ये है, भी ब्रीडर ये है जी। ठीक है। वो अब अपकमिंग ब्रीडर्स हैं, आगे बच्चे हैं, उनको आगे ठीक है। अब 1 बाय 1 जी डिटेल भी लेते हैं। अच्छा आतिफ भाई, ये जो मेल है, अब इसकी डिटेल दीजिएगा सारी। भाई इसका नाम युमन है, युमन। और ये सुल्तान का पोता है। ठीक है। सुल्तान का एक बेटा था मटीलू, इधर हमारे पास बिल्कुल मटिल्लू था जी। ये मटीलू का आगे फर्दर ये बेटा है। ठीक है। और इसकी माँ कौन सी थी? मेरी बकरी थी कान कट्टी, आपने पहले कवर की है, मर गई बेचारिया। ओहो, अच्छा। तो ये उसका बच्चा है। ठीक है। अच्छा आतिफ भाई, ज़ाहिरी बात है आपके पास माशाल्लाह इतनी इतनी अच्छी फीमेल्स थी, तो कोई सिलेक्टिव फीमेल्स थी जिनके बच्चे आपने एज ए ब्रीडर रखे? क्या आपके पास सारी माशाल्लाह इस लेवल की थी? जी भाई, कोशिश तो मैं जब बकरी खरीदने लगता हूँ उस वक्त कोशिश करता हूँ कि ऐसी बकरी हो जिसका आगे बंदा ब्रीडर रख सके। ठीक है। क्योंकि हर बकरी का ब्रीडर तो बंदा नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। जिसकी जेनेटिकली जो जानवर जिसका सारा पता और सारी उसकी जीन्स का ठीक है। कोई बंदा यूज़ कर सकता है। हाँ। खरीदते वक्त जब मैंने बकरियाँ कलेक्ट की तभी कोशिश ये की थी कि बकरियाँ वो मैं लूँ जो एसायर मदर यूज़ हो सके। बिल्कुल। तो और उसमें फिर आगे कोशिश की है इसी तरह। बिल्कुल। और आतिफ भाई माशाल्लाह सुल्तान लाइन में हाइटें लेंथें बहुत आई हैं, लेंथ खासकर बहुत अच्छी आई है, मुंह माथे बहुत अच्छे आए हैं जी। अच्छा आतिफ भाई, अभी ह्यूमन के रिजल्ट आपके पास आए हैं? जी, ह्यूमन से भी बच्चे आए हैं हमारे पास पहले। ठीक है। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बकरियां सुई हैं सर्दियों में सुई हैं। ठीक है। तो बच्चों को कुछ मैं भी मसरूफ़ था, कुछ ज़्यादा हम संभाल नहीं सके। ठीक है। कुछ बच्चे हमने दे दिए थे, कुछ हैं भी सही, लेकिन हम ज़्यादा संभाल नहीं सके। बच्चे फीचर्स वाइज बहुत अच्छे हैं, हाँ। लेकिन हमारी ना संभालने की वजह से जो है ना बच्चे हम उस तरह से भी वो ग्रोथ उनकी नहीं आई। लेकिन इस ब्रीड के अंदर जो ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ये बड़ी लेट एज तक ग्रो करते रहते हैं। बिल्कुल। तो जब भी आप संभालते हैं, मेरा एक मेल था, वो दोस्त है मेरे सियालकोट में, उनको मैंने दिया था। ठीक है। तो वो 4 दांत में को 42-43 था। ठीक है। और वो 8 दांत होते तक वो 50 क्रॉस कर गया था। 50 क्रॉस। ब्रीड के अंदर उसके आवैनी शायद है, आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मेल था जी। अच्छा आतिफ भाई, ये दांतों से क्या है और हाइट लेंथ कितनी है इसकी? जी ये ऑन बाई 6 दांत हो गया है। ठीक है। और ये है 48-65 है। 48-65 माशाल्लाह जी। अच्छा आतिफ भाई, आपने दांतों के हवाले से ब्रीडिंग में कोई फ़र्क देखा है कि 2 दांत पे ये रिजल्ट है, 6 दांत पे ये रिजल्ट है? मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छा। जो भी जानवर है उसके जो जीन्स के अंदर है उसने वही ट्रांसमिट करना होता है। ठीक। जिसकी जीन्स अच्छे हैं उसने वो 2 दांत में भी वही करने हैं और 6 दांत में भी वही करने हैं। बिल्कुल। मैं नहीं इसको मानता। ठीक है। और आतिफ भाई, ये सेकंड मेल के ऊपर आइएगा, इसका भी बताइएगा। बहरहाल चेक कर लीजिए ह्यूमन को, बहुत आउट क्लास मेल है माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास जी। कान देखें जी, इसका फ्रेम देखें, झालर देखें माशाल्लाह। और सुल्तान की लाइन में जी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आई है कि खूबसूरती अखीर आई है, इनकी लेंथें बहुत ज़्यादा आई हैं। आतिफ भाई, लेंथ भी बड़ा मैटर करती है। जानवर लंबा होना चाहिए, जो लंबाई में जानवर कम होता है फिर उसका वो बिल्कुल नहीं होगा, अपनी हाइट के साथ लेंथ भी होनी चाहिए। और आतिफ भाई, मिल्किंग साइड को आप कितनी अहमियत देते हैं? बहुत अहमियत देता हूँ। जानवर जो हैं, जो बकरियाँ हैं, वो अच्छी मिल्किंग वाली, अच्छे अडर्स वाली बकरियाँ होनी चाहिए। ठीक है। कमज़ोर अडर्स वाली बकरियों का तो जरूरी नहीं होता। बिल्कुल माशाल्लाह जी, चेक करें जी। और आतिफ भाई, मज़ा भी ये है घर से प्रोडक्शन हो। अब आपने जितने ब्रीडर्स लिए, भोला था, सुल्तान नहीं खरीदा नहीं है, घर के घर से प्रोड्यूस किया है जी। तो आतिफ भाई, ब्रीडर की ये कामयाबी होती है। बाहर से तो हर कोई ले लेता है, लेकिन घर का प्रोड्यूस करना ज़रा। आज तक ब्रीडर नहीं बकरियाँ खरीदी नहीं, ब्रीडर। हाँ माशाल्लाह जी, चेक कर लें ह्यूमन को। अभी बाकी 2 मेल्स भी दिखाते हैं। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास मेल है जी। आतिफ हयात मेकन भाई का ह्यूमन ब्रीडर माशाल्लाह, ज़बरदस्त आतिफ भाई। तो आतिफ भाई, एक तो ब्रीडिंग की सेंस माशाल्लाह मैंने देखा है आपके अंदर, ब्रीडिंग की सेंस बहुत ज़्यादा है।
नहीं और बस ये अल्लाह ताला की अता है। तो आतिफ भाई बाकी न्यू बचपन से असल में मैं ब्रीडिंग के साथ अटैच्ड हूँ। ठीक है। मेरे वालिद साहब को शौक था गाय वगैरह का काफ़ी, हाँ हाँ वो फिर साथ साथ गाइड करते रहते थे ब्रीडिंग का। ठीक है। मेरे दादा को कजली बेड़ें बड़ी अच्छी रखी हुई थी, वो बचपन से देखता आया हूँ। ठीक है। और कुछ ना कुछ सीखने का बुजुर्गों से मौका मिलता रहा, ज़बरदस्त। और साथ अल्लाह ताला की तरफ से ये अता होती है कि बिल्कुल माशाल्लाह जी। चेक कर लें, वन एंड ओनली ह्यूमन, बहुत आउट क्लास मेल है जी आतिफ भाई का। अभी मज़ीद 2 मेल्स भी दिखाते हैं माशाल्लाह। और आतिफ भाई माशाल्लाह पुरकशिश तरीन जानवर थे ये जितने भी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुल्तान और उसके ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं माशाल्लाह आउट क्लास। आतिफ भाई अब बाकी मेल्स पे भी आ जाएं, उनकी भी डिटेल बताएं। चेक कर लें जी ह्यूमन को माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक, अच्छा इसमें आगे फर्दर ऑन में ये बच्चा है। अच्छा ये एक बच्चा है, ये भी जो है ये भी मटीलू का बच्चा है, जिस बकरे का बच्चा सुल्तान है ना जी, ठीक है। ये भी मटीलू का बच्चा है। और आतिफ भाई ये दांतों से क्या है? ये 2 दांत हुए। अच्छा 2 दांत है। ये 2 दांत, 4 हो रहा है, 4। अच्छा 4 हो रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है ये मटीलू का बच्चा है जी। ठीक है। इसकी माँ जो है वो और ह्यूमन एक बकरी के बच्चे हैं आगे। अच्छा मतलब कि जो इसकी माँ जब वो सुल्तान की बच्ची है और ह्यूमन की माँ की बच्ची है, ठीक मतलब है। कि बेसिकली वही इसके सारा जीन पूल सारा वही। जीन्स वही हैं। अच्छा आतिफ भाई अभी इससे भी ब्रीड ली है कि अभी ह्यूमन से ही ले रहे हैं? ये अभी ह्यूमन से ले रहे हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट चांस फिर इनको देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आतिफ भाई माशाल्लाह मेल सारे काफ़ी रिजेम्बलेंस है इनकी आपस में, मुंह माथों में, बॉडी में। जी जाहिर है वो फिर क्योंकि ब्रीड बेसिकली सेम आ रही है ना जी। जी जी बाप दादा कुछ ना कुछ आपस में उनके बिल्कुल। सेम ब्रीड आ रही है। इसका भी दादा सुल्तान है, ठीक और है। इसका नाना भी सुल्तान है। हाँ हाँ। आतिफ भाई मेरे ख्याल में अगर ये जज करना हो कि एक मेल कितना अच्छा हुआ है, जी जी, तो उस सुल्तान पे बंदा जज कर सकता है कि उसके बच्चे कितने ज़्यादा माशाल्लाह फैले हैं। और अभी भी माशाल्लाह 3 कोई आपके बच्चा भी आम बकरियों में से भी बच्चा है ना, तो बड़ा अच्छे बच्चे पैदा हुए हैं उसके। बिल्कुल। तो उसमें फिर ये असल में मेल तो ब्रीडर तो वही होता है जो आम बकरियों में से भी अच्छे मेल्स दे, या जो भी माएँ हों माओं से इम्प्रूव करे ब्रीड को। क्राइटेरिया यही, criteria इक्का दुक्का अच्छे बच्चे तो आ ही हाँ, जाते वो हैं। तो आ जाते हैं बिल्कुल तो जो जनरली जो अच्छे बच्चे थे वो। बिल्कुल। अभी जी 4 दांत है ताज़ा, और माशाल्लाह चेक करें जी ये भी बड़ा हसीन है। और आतिफ भाई माशाल्लाह ये एकदम हाइट में बूस्ट करते हैं, जी बिल्कुल इसी तरह। जैसा वो अदील भाई वाला शीशनाग जैसे उसने एकदम ग्रोथ की है। इसी तरह। बिल्कुल। और ये जो बच्चा है ये हाँ इसके बारे में बताएं आतिफ भाई भाई। ये जो है ये मेरे पास एक ब्रीडर था पहले, वो भी सुल्तान का ही बेटा था। भोला आपने कवर किया जी था। जी भोला, ये भोले का बच्चा है जी। ठीक है। इसकी माँ जो है वो भी सुल्तान की बेटी है। ठीक है। और जो इसकी नानी मतलब कि माँ वाली साइड है वो बेसिकली चौधरी इलियास गुजर वाली साइड से है। हाँ हाँ। और हमने उसको बकरी उनसे खरीदी थी, उसमें से इसकी आगे सुल्तान और हमने क्रॉस कराया चौधरी इलियास वाली बकरी पे। हाँ हाँ। उसमें से इसकी माँ पैदा हुई थी और ये फिर आगे भोले का फर्दर बच्चा। ठीक है। तो ये अभी 2 दांत हो रहा है, अभी हुआ। अच्छा हो रहा है, तो इसको हम फिर आगे फर्दर ब्रीडिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे माशाल्लाह। चेक कर लें जी, बड़ी खूबसूरत प्रोडक्शन है जो कि आतिफ भाई के पास आई है। ब्रीडर्स की इनके पास पूरी कलेक्शन है। अच्छा आतिफ भाई सुल्तान के बच्चों में ज़्यादातर काले काले डब्बे आए हैं या लाल लाल? बकरियों के हिसाब से है, जो बकरियां क्योंकि मेरे पास ज़्यादा थी काली, इस वजह से कुछ बच्चे, कुछ बकरियां 1-2 नागरी थी, उनमें से नागरे बच्चे भी आए थे। ऐसी कोई मोटी मोटी चीज़ें जो कि ब्रीडिंग में बंदा जिससे कामयाब हो सके? आप लोगों से सवाल इसलिए मैं पूछता हूँ कि एक आप ना प्रूवन ब्रीडर्स हैं, प्रूवन ब्रीडर्स। जी जी ना जो बेसिक की है ना जी जी वो जानवरों की ब्रीडिंग में यही है कि आप उनकी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज, कई लोग करते हैं जी नहीं बच्चों पे माँ का ज़्यादा असर होता है, बाप का कम होता है, या बाप का ज़्यादा होता है माँ का कम होता है। जी जी। तो इस चीज़ से निकलना चाहिए मेरे ख्याल में। यानी माँ बाप दोनों आउट क्लास होने चाहिए। दोनों जो हैं उनकी जीन्स भी अच्छे हों, उनके मतलब कि उनके माँ बाप भी फर्दर अच्छे हों, नस्ली हों, खुद भी वो अच्छे हों, फिर जाके ब्रीडर पैदा होता है। अब ऐसे आप इत्तेफाकन कई दफ़ा जानवर पैदा हो जाते हैं, आम बकरी में से भी अच्छा ब्रीडर मिला है, बच्चा अच्छा पैदा हो जाता है, लेकिन वो आगे फिर परफॉर्म ब्रीडिंग के अंदर नहीं करता। तो ये लोग उसमें मार खा जाते हैं कि ये माँ अच्छी थी तो सिर्फ माँ का करके ले लिया, या बाप अच्छा था तो सिर्फ बाप का करके ले लिया, उसके अंदर फिर वो जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है ना वो नहीं। ठीक है। और आतिफ भाई ये जो तीनों मेल्स हैं इनकी माएँ ज़ाहिर बात है दूध में भी बहुत अच्छी होंगी, तो कल को जो इनकी पट्ठे शट्ठे आएंगी आतिफ भाई, उम्मीद तो बहुत अच्छी की जाती है। ठीक है। अच्छा आतिफ भाई अभी इन दोनों का रिजल्ट यानी नहीं आया? ये नहीं, अभी क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक ठीक। बाकी माशाल्लाह चेक कर लें, फ्रेम देखें और देख के पता लगता है हाइट लेंथ बड़ी ज़्यादा गेन करेंगे।
और आतिफ भाई ये चीज़ होनी चाहिए, खूबसूरती के साथ फिजिकल लुक भी मैटर करती है कि हाइट लेंथ वाइज ना जानवर। हम मैं भी थोड़ा एक और थोड़ी गर्मी भी है जी, और वैसे ही मेरी कोशिश होती है कि हम ब्रीडर्स को ज़्यादा वेट गेन ना करवाएं, ठीक है, क्योंकि उसके साथ जो है ना ये इनको फिर ब्रीडिंग में भी दुश्वारी होती है। बिल्कुल, और वैसे गर्मी भी फिर ज़्यादा करने लगे, गर्मी भी ज़्यादा तो हम करने इनको एक लगे, हेल्दी वेट पे रखते हैं कि गुजारे का वेट ठीक हो, ठीक है, जिसमें वो ग्रोथ जानवर करता रहे और इस तरह से। ज़बरदस्त। चेक करें जी, वन एंड ओनली ह्यूमन माशाल्लाह। और आतिफ भाई इनके क्या नाम थे वैसे? ये उसको हम कमला कहते हैं जी। अच्छा, कमला, ये मटीलू का बच्चा है, ठीक है, ये जो बोले का बच्चा है इसका पप्पू रखा है। इसका पप्पू, ज़बरदस्त। अभी जी आतिफ भाई की बकरियों का भी शौक करवाएंगे आप सभी को। बहरहाल भाईजान उसको भी छोड़ दीजिएगा। चेक करें जी माशाल्लाह, आउट क्लास एनिमल्स हैं जी। और हर बार आतिफ भाई जब सरगोदा आती हैं बड़ा मज़ा आता है आपके पास आके, आपकी शफ़क़त है जी, और आपका भी शुक्रिया, आप इतने अच्छे तरीके से रिसीव करते हैं, आपकी मेहरबानी जी। बाकी माशाल्लाह दोस्तों चेक कर सकते हैं, ये जी शौक है सरदार आतिफ हयात मेकन भाई का, ह्यूमन माशाल्लाह वन एंड ओनली कमला। और तीसरे का अच्छा ये पप्पू है जी, ये कमला है और ये ह्यूमन माशाल्लाह। चेक करें, बहुत आउट क्लास। बाकी फ्रेम देखें, टांगे देखें, ब्लड लाइन आप सभी के सामने है। सुल्तान के माशाल्लाह ब्लड से ये चलते आ रहे हैं। एक सुल्तान का बेटा था आतिफ भाई के पास, भोला, उसका बच्चा है। दो जो हैं पटिल्लू, उसके बच्चे हैं जी माशाल्लाह। कलर पैटर्न देखें माशाल्लाह, और ये तीनों माशाल्लाह आउट क्लास ब्रीडर्स हैं जी माशाल्लाह। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को आतिफ हयात मेकन भाई के शौक़ की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बकरियों का भी शौक़ करवाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त जी, बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।